लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती की बसपा ने साफ तौर पर कहा था कि वे किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन इस बीच उन्होंने हाल ही में बड़ी बैठक में कई बड़े ऐलान किए, जहां सबसे बड़ा ऐलान तो उन्होंने अपने नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद का किया, तो दूसरी तरफ गठबंधन के फैसले को लेकर लचीला रुख अपनाया। लखनऊ में देश भर के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि यदि हमको गठबंधन करना होगा तो ऐसी पार्टी से करेंगे जिसका वोट बसपा को भी ट्रांसफर हो जाए। उनके इस बयान के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। बसपा अंदर खाने किस दल के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है, क्योंकि हमारा वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी पार्टियों का अपना वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करा पाती। गठबंधन में सकारात्मक कम व नकारात्मक ज्यादा है, ऐसे लोगों का मानना है। यूपी में तो इसका तजुर्बा बहुजन मूवमेंट में के हित में कड़वा और खराब रहा। पार्टी का प्रयास बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करनी है। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को अमरोहा के सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित करके चौंकाने वाला फैसला लिया। दूसरी तरफ मायावती ने बैठक में कई अहम बदलावों का भी ऐलान किया। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र से हटाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब मायावती का यह फैसला इंडिया अलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अलायंस लगातार कोशिश कर रहा है कि वह बसपा के साथ गठबंधन में आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। लेकिन मायावती ने अब अपना लचीला रुख अपनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर शर्त रख दी है कि वह उस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगी जो पार्टी अपने वोटों को ट्रांसफर बसपा में कर सके। अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी हंसते हंसते उस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस इसको लेकर मायावती की रणनीतियों पर आगे क्या कुछ विचार विमर्श करती हैं, क्योंकि हर किसी की कोशिश रहेगी कि बसपा को भी इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए और दूसरी तरफ से एनडीए चाहेगा कि उनका मायावती का समर्थन मिले। तो ऐसे में सब अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।